हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? मैं संजय पटेल, आपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट बाय मंजय सर में सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब पर जाइए, सर्च कराइए राज स्टडी पॉइंट बाय मंजय सर के नाम से हमारा चैनल चल रहा है। वहाँ पर कक्षा 9, 10, 11, 12 के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो तथा साथ ही साथ कुछ एसएससी लेवल की तैयारियां कराई जा रही हैं। वहां से आप सारे वीडियोज देख सकते हैं। यह चैनल आपका है, इसे लाइक और शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन यहाँ से दी जाए वो डायरेक्टली आपके पास तक पहुँच सके। तो आइए आज हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का रसायन विज्ञान पार्ट 2 पढ़ रहे हैं हम लोग। पार्ट 2 में चल रहा है यूनिट 10, यूनिट 10 हेलो एल्केन और हेलो एरीन, जिसमें हम लोगों ने हेलो एल्केनों के निर्माण की विधियां पढ़ना है। एक विधि हम लोगों ने पढ़ लिया था, आज दूसरी विधि देखनी है। तो सल्फ्यूरिल क्लोराइड द्वारा सल्फ्यूरिल क्लोराइड के द्वारा किसी में पढ़ना है सल्फ्यूरिल क्लोराइड है क्या? सल्फ्यूरिल क्लोराइड, आइए इसको देखते हैं। तो SO2Cl2 ये हमारा सल्फ्यूरिल क्लोराइड क्या है? सल्फ्यूरिल क्लोराइड होता क्या है इसमें? जब एल्केन की क्रिया सल्फ्यूरिल क्लोराइड से कराने पर या कराई जाती है क्लोरो एल्केन प्राप्त होता है। क्लोरो एल्केन प्राप्त होता है जब एल्केन की अपक्रिया, किसकी अपक्रिया? एल्केन की अपक्रिया सल्फ्यूरिल क्लोराइड से कराई जाती है तो क्लोरो एल्केन या क्लोरो एल्केन प्राप्त होता है। जैसे RH और इसकी अपक्रिया SO2Cl2 से करा देते हैं हम लोग। जब इसकी आप अपक्रिया कराएंगे ये बन जाएगा आपका HCl प्लस बनेगा SO2 और R क्रिया करेगा इसके साथ RCl, क्या बना देगा? RCl। ये आपका क्लोरो एल्केन क्या है? क्लोरो एल्केन, या इसी को कहते हैं एल्किल क्लोराइड। क्या कहेंगे? एल्किल
क्लोराइड। हमने आपको बताया है इस R को क्या पढ़ते हैं, एल्किल। क्या पढ़ेंगे, एल्किल। और इसके साथ Cl आया है तो एल्किल क्लोराइड। इसके साथ Br आएगा एल्किल ब्रोमाइड। इसके साथ I आएगा एल्किल आयोडाइड। इस R की वैल्यू क्या होती है, R बराबर होता है CH3 C2H5 C3H7 C4H9 C5H11 C6H13। इस तरीके से इस R की वैल्यू होती है। आइए ये दो वैल्यू रख करके चेक कर लेते हैं हम लोग। CH3H SO2 Cl2 HCl SO2 और बनेगा CH3Cl। यह है क्या, एक क्लोरो को क्या कहते हैं, मोनोक्लोरोमेथेन। मोनोक्लोरोमेथेन। C2H5 रख लेते हैं, H SO2 Cl2 बन जाएगा HCl SO2 और ये हो जाएगा C2H5Cl। C2H5Cl तो ये होगा मोनोक्लोरोएथेन। मोनोक्लोरोएथेन। C3H7 SO2 Cl2 ये बनेगा HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। ये क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस आपका बनेगा C3H7Cl। C3H7Cl यह है क्या, मोनोक्लोरो। मोनो क्यों हुआ, क्योंकि क्लोरीन की संख्या क्या है, एक है। मोनोक्लोरो और 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रो। सिंगल बॉन्ड है ए तो मोनोक्लोरोप्रोपेन। मोनोक्लोरोप्रोपेन। C4H9H SO2 Cl2 ये बनेगा HCl प्लस SO2 प्लस C4H9Cl। ये क्या होगा, मोनोक्लोरोब्यूटेन। मोनोक्लोरोब्यूटेन। यह मोनोक्लोरोमेथेन। मोनोक्लोरोएथेन। मोनोक्लोरोप्रोपेन। मोनोक्लोरोप्रोपेन और यह मोनोक्लोरोब्यूटेन। आप जानते हैं एक कार्बन को क्या कहते हैं, मेथ, तो मेथेन। 2 को एथ, एथेन। 3 को प्रोपेन। 4 को ब्यूटेन। 5 को पेंटेन। 6 को हेक्सेन। 7 को हेप्टेन। इस तरीके से आप एल्केनों का निर्माण कर सकते हैं। ये सभी किसके सदस्य हैं, एल्केन के सदस्य हैं। एल्केन में साथ साथ किसके सदस्य हैं, हेलो एल्केन के, जिसमें से मोनोक्लोरोमेथेन, मोनोक्लोरोएथेन, मोनोक्लोरोप्रोपेन, मोनोक्लोरोब्यूटेन। नोट कीजिएगा। दिवाली का मौसम है तो पटाखे तो फूटेंगे ही फूटेंगे, लेकिन हमको तो अपनी तैयारियां करनी है ना।
तो हमको अपनी तैयारी से मतलब है। आइए अगला, एल्कीनो से। किससे? एल्कीनो से। इससे पहले क्या हम लोगों ने पढ़ा? एल्केन से। अब की बार क्या पढ़ना है? एल्कीन से। किससे पढ़ना है? एल्कीन से। एल्कीन में ध्यान देना कि आपको डबल बॉन्ड दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? डबल बॉन्ड दिखाई देगा। और एल्केन में हम लोगों ने देखा था सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा। तो जो भी एल्कीन का यौगिक होगा उसमें डबल बॉन्ड जरूर रहेगा। पहली हेडिंग है एल्कीनों पर HX के योग द्वारा। किससे थी? एल्कीनों पर HX है क्या? हाइड्रोजन हाइलाइड के योग द्वारा। होता क्या है? जब एल्कीन पर हाइड्रोजन अम्लों जैसे HCl, HBr और HI, ये आपके हाइड्रोजन अम्ल है। HCl, HBr और HI। HCl, HBr और HI के योग द्वारा एल्किल हाइलाइड बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? एल्किल हाइलाइड बनाए जाते हैं। ये क्रियाएं नाभिक ये क्रियाएं इलेक्ट्रॉन स्नेही योग अपक्रियाएं हैं। तो ये क्रियाएं मॉर्कोनिक के थ्रू होती हैं। किसके थ्रू होती हैं? मॉर्कोनिक के थ्रू होती हैं। हम लोग यहाँ पर अभी इस अपक्रिया की थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बाकी टोटल जो है इसकी अपक्रिया की चर्चा हम लोग जब मॉर्कोनिक कॉफ और एंटी मॉर्कोनिक कॉफ करेंगे वहां पर इसकी डिटेल्स चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग इतना जरूर देख लेंगे कि ये अपक्रियाएं किस तरीके से होती हैं। आइए देखते हैं। RC डबल बॉन्ड CH और H। एक बात जरूर ध्यान रखें कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। अगर ऐसा कहीं मिस हो जाता है तो आप गलती न समझ करके खुद आप मैनेज करने की कोशिश करेंगे। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। हो सकता है बाय द वे लिखते समय मिस हो जाए,
तो उसको आप एडजस्ट जरूर करेंगे। ये आपका एक एल्कीन है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए, इसकी पहचान मैंने अभी बताया था आपको एल्कीन के लिए, इसमें आएगा आपको डबल बॉन्ड। क्या आएगा? डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड आ गया है तो ये आपका क्या है? एल्कीन है। और एल्कीन की अगर बात करते हैं, इससे किससे क्रिया कराना है? एच से करा दीजिए। तो ये मार्कोनी-कॉप के थ्रू करता है क्रिया। हम आपको इसको थोड़ी सी डिटेल्स बता देते हैं कि इसमें जो नेगेटिव बेस होगा, नेगेटिव बेस जो होगा वह उस कार्बन पर जाकर लगेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम हो। एच का नेगेटिव जो पार्ट है, नेगेटिव पार्ट क्या है? एक्स है। ये उस कार्बन पर लगेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम है। एक्स उस स्थान पर लगेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। लगेगा ये आपका हाइड्रोजन एक्स उस स्थान पर लगेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, या जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। आइए इन दोनों कार्बनों पर देखते हैं। इसके पास दो हाइड्रोजन है, लेकिन इसके पास सिर्फ एक हाइड्रोजन है। क्या है? एक हाइड्रोजन है। तो आपका एक्स जो है कहां पर लगेगा? इस कार्बन पर लगेगा। ये बना देगा ये। और ये आपका क्या है? एल्केन हाइलाइड है। एल्केन हाइलाइड या एल्किन हाइलाइड। तो आप देखिए आपका एक्स ग्रुप कहाँ लगेगा? जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या कम होगी वहां पर लगेगा, और हाइड्रोजन आपका इस कार्बन पर लग जाएगा आसानी से। ये आपका हेलो एल्केन का निर्माण हो जाएगा। आर की वैल्यू आप जान रहे हैं, उसकी वैल्यू हम लोग बदलते हैं, नोट कीजिएगा। इसकी क्रिया भी देखते हैं हम लोग। इसकी क्रियाविधि क्या है? आर सी डबल बॉन्ड सी एच और एच। इसकी क्रिया एच एक्स से कराते हैं। होगा क्या? फर्स्ट बार में यह क्रिया धीरे होती है। क्या होगी? धीरे धीरे होगी। ये बनेगा आर सी एच, ये पॉजिटिव सी एच 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 एच, और आपका ये बच जाएगा एक्स निगेटिव। एक्स क्या होगा? निगेटिव। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव तो यहां लग चुका है, निगेटिव अभी बाकी है। तो निगेटिव अटैक कहां करेगा? इस कार्बन पर करेगा। ठीक है। ये कहां पर अटैक करेगा? इस कार्बन पर अटैक करेगा। ये बना देगा आर सी एक्स एच एक्स। इस तरीके से ये आपका यहां पर लग जाएगा आसानी से।
तो ये आपका एल्केन बनाने की एक विधि किसके द्वारा, एल्कीनों के द्वारा, किसके द्वारा, एल्कीनों के द्वारा। आइए इस सार की वैल्यू हम लोग बदल कर देख लेते हैं क्या क्या बनते हैं। CH3CH ये लेते हैं और इसके साथ HCl लेते हैं, ये बन जाएगा CH3H यहाँ पर Cl लगाएंगे, H और H, ये आपका यौगिक निर्माण हो जाएगा। नोट कीजिएगा। इस तरीके से आप इसकी वैल्यू बदलते हुए चले जाओ। R के स्थान पर क्या रख सकते हैं आप, CH3 C2H5 C3H7 C4H9 C5H11 C6H13, इस तरीके से आप यौगिक रख करके बना सकते हैं। नोट कीजिएगा। आइए एक दो यौगिक और हम लोग बनाते हैं। C2H5H, इसकी क्रिया कराते हैं HCl से, तो बन जाएगा आपका C2H5CCl H, ये आपका बन के तैयार हो गया। देखिए इसी को ऐसा लिख सकते हैं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ये HCl। अब आप बताइए कहां पर हाइड्रोजन सबसे कम है, तो इस कार्बन के पास हाइड्रोजन सबसे कम है, तो आपका निगेटिव जो बेस है कहां पर लगेगा, इसी कार्बन पर लगेगा, ये बना देगा CH3 CH2 CH, यहाँ पर लगा देते हैं Cl। जैसे ही यहाँ पर Cl लगेगा ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सिंगल बॉन्ड में, ये हो जाएगा CH3, हाइड्रोजन यहाँ पर अटैक करेगा। CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 HCl। Cl कहां पर लगेगा, इस कार्बन पर लगेगा। CH3 CH2 CHCl CH3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये बनेगा। तो इस तरीके से आप भी बारी बारी से यौगिकों को रखकर बना सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं दीपावली का मौसम चल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं जिससे आपकी प्रॉब्लम होगी। थोड़ी ही देर में हम फिर से आपको क्लास लेंगे, तब तक के आप इसका आप रिवीजन कर लीजिए। अगर इसके IUPAC नाम की बात करते हैं थोड़ा सा, तो काउंटिंग किस साइड से होगी, इस साइड से होगी, 1 2 3 4, ये हो जाएगा 2 क्लोरो और 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन। इसी प्रकार से 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 2 क्लोरो, 5 कार्बन को क्या कहते हैं, पेंटेन, 2 क्लोरो पेंटेन। तो ये 2 क्लोरो ब्यूटेन है, 2 क्लोरो पेंटेन है। इस तरीके के आप कई हाइलाइट बना सकते हैं, लेकिन जब आपको ये पता होगा R की वैल्यू क्या होती है, ये है, और ये इसका प्रोसेस है करने का। एल्कीन में आपका नेगेटिव बेस उस कार्बन पर लगेगा जिसके पास हाइड्रोजन सबसे कम होगा। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, एल्कीन में नेगेटिव बेस उस कार्बन पर लगेगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम हो। यहाँ पर देखिए इसके पास हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम है, तो नेगेटिव बेस आपका यहाँ पर लगेगा। इसकी डिटेल्स चर्चा हम लोग करेंगे जब मॉर्कोनिक और एंटी मॉर्कोनिक पढ़ेंगे तब।
ठीक है, इतना देख लीजिए।